एस्टर का ग्रंथ अध्याय 3। मुर्दकै पर हामान का क्रोध। कुछ दिनों बाद अर्थजर्सस ने हमदाता के पुत्र अगागी हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया और अपने यहाँ के समस्त क्षत्रपों में उसे ऊंचा स्थान दिया। राजा के सब सेवक जो राजद्वार पर नियुक्त थे हामान को दंडवत प्रणाम किया करते थे, क्योंकि इसके विषय में राजा की आज्ञा यही थी। लेकिन मुर्दकै ने इस प्रकार दंडवत प्रणाम नहीं किया। राजा के सेवकों ने जो राज द्वार पर नियुक्त थे मुर्दकै से कहा, तुम राजा की आज्ञा क्यों भंग करते हो? वे प्रतिदिन उससे यही कहते रहे, तब भी उसने उनकी नहीं मानी। तब उन्होंने यह बात हामान को बताई, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि मुर्दकै अपनी बात पर दृढ़ रहेगा या नहीं। उसने उन्हें बताया कि वह यहूदी है। जब हामान ने देखा कि मुर्दकै दंडवत प्रणाम नहीं करता तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने मुर्दकै पर ही हाथ उठाना नहीं चाहा, बल्कि असूरी राज्य में रहने वाली समस्त यहूदी जाति का सर्वनाश करना चाहा, क्योंकि उसने सुना था कि मुर्दकै यहूदी है। यहूदियों के विनाश की राजा राजा अर्थजर्सस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान के सामने अर्थात चिट्ठी डाली गई कि किस दिन और किस महीने यहूदी जाति का सर्वनाश किया जाए, और अदर नामक महीने का 13वां दिन निकला। इसके बाद हामान ने राजा अर्थजर्सस से कहा, आपके राज्य के सारे प्रदेशों के लोगों के बीच एक ऐसी जाति फैल गई है जिसके विधि विधान अन्य सब लोगों से भिन्न है और जो राजाज्ञा नहीं मानती। अतः यह राजा के हित में उचित नहीं है कि वह उसे शांति से रहने दिया जाए। यदि राजा उचित समझे तो उनके विनाश की लिखित आज्ञा दी जाए, और मैं राजा के पदाधिकारियों के हाथ 10,000 मन चांदी दूंगा, जिसे वे राजकीय कोष में रखेंगे। तब राजा ने अपने हाथ की मुहर लगी अंगूठी उतारकर हमदाता के पुत्र यहूदी शत्रु अगागी हामान को दे दी। राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुम्हारे पास रहे और उस जाति के साथ तुम जो चाहो वही करो। पहले महीने के 13वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए। हामान के आदेशानुसार राजा के क्षत्रपों, सभी प्रदेशों के राज्यपालों और सभी जातियों के शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक जाति की भाषा में लिखित आज्ञा दी गई। वह आज्ञा राजा अर्थजर्सस के नाम से लिखी गई और उस पर राजा की अंगूठी की मोहर लगा दी गई। ये आज्ञा पात्र राजा के सब प्रदेशों में हरकारों द्वारा भेज दिए गए। इनमें लिखा था कि आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन ही सभी यहूदियों, युवकों और वृद्धों, शिशुओं और स्त्रियों का सर्वनाश और वध किया जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। राजाज्ञा की प्रतिलिपि इस प्रकार है। भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक 127 प्रदेशों के क्षत्रपों और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को महाराजा अर्थजर्सस ये लिखते हैं, बहुत सी जातियों पर शासन और सारी पृथ्वी का अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं ये नहीं चाहता मैं प्रभुता प्राप्त कर अहंकारी बन जाऊं, बल्कि यह चाहता हूं कि मैं अपनी प्रजा पर सदा दया और उदारता से शासन करता रहूं, जिससे मेरी प्रजा भयरहित होकर जीवन बिताए और राज्य के सीमांतों तक सुरक्षित यात्रा कर सके। मैं वह शांति पुनः स्थापित कर सकूं जो सबों को प्रिय है। जब मैंने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह उद्देश्य किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, तो हामान ने, जो समझदारी, राजभक्ति और ईमानदारी में दूसरों से श्रेष्ठ है और जो राज्य में राजा के बाद सर्वोच्च पद पर है, हमें यह बताया कि पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों में एक जाति ऐसी भी है जो दुष्ट है, जिसके विधि विधान अन्य सब जातियों से विभिन्न है और जो सदा राजाओं के आदेशों का तिरस्कार करती हैं। इससे हम अपने राज्य में जातियों का जो मेल स्थापित करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है।
हमें मालूम हो गया है कि मात्र वही जाति सब अन्य जातियों के प्रतिकूल है, दुष्ट विधि विधान का अनुसरण करती, हमारे उद्देश्य का विरोध करती, अपराध करती रहती और राज्य की शांति में बाधा डालती है। इसलिए हमारा आदेश है कि हमारे प्रशासक और प्रत्यतुल्य हामान अपने पत्र में जिन लोगों का उल्लेख करते हैं, उनका उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ किसी पर दया दिखलाए बिना इस वर्ष के आधार महीने के 14वें दिन शत्रुओं की तलवार से सर्वनाश किया जाए। इस प्रकार ये दुष्ट लोग सब के सब एक ही दिन बलपूर्वक अधोलोक उतारे जाएंगे, जिससे भविष्य में हमारे राज्य में सुरक्षा और शांति रहे। जो व्यक्ति इन लोगों को छिपा रखेगा, उन्हें ना तो मनुष्यों के बीच और ना पक्षियों के बीच रहने दिया जाएगा। वह पवित्र आग में जलाया जाएगा और राज्य उसकी धन संपत्ति जब्त करेगा। अलविदा। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश के राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश, जिससे सभी लोग इसे जान जाएं और उस दिन के लिए तैयार रहें। भेजे हुए हरकारों ने राजा के आदेश का तुरंत पालन किया और राजाज्ञा की घोषणा राजधानी सूसा में हो गई। राजा और हामान मदिरा पीने बैठे, परंतु सूसा नगर में आतंक छाया हुआ था। सब जातियों ने उत्सव मनाया। राजा और हामान राजभवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ भोग विलास करते रहे। जहाँ कहीं भी पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शित की जाती, वहाँ सभी यहूदी रोते हुए भारी शोक मनाते। वह यह कहते हुए अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु ईश्वर, तू ऊपर स्वर्ग में एकमात्र ईश्वर है, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। यदि हमने तेरी संहिता और तेरे आदेशों का पालन किया होता तो हम जीवन भर सुरक्षा और शांति में निवास करते। अब यह सारी विपत्ति हम पर इसलिए पड़ी है कि हमने तेरे आदेश का पालन नहीं किया। प्रभु, तू न्यायी, दयालु, सर्वोच्च और महान है। तेरे सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। प्रभु, अब बंदी गृह से अपने पुत्रों की, बलात्कार और सर्वनाश से हमारी पत्नियों की रक्षा कर, क्योंकि तू मिस्र की दासता के समय से अब तक हम पर कृपा करता रहा। अपनी प्रिय प्रजा पर दया कर, अपनी विरासत को कलंकित न होने दे। हमारे शत्रु हम पर हावी न हो।